हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज इसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी हम किसको कहते हैं और इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है हमारा, उसमें हमें क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना होता है और क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल इज़ अ बॉडी दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट. A compound or a mixture has regularly repeating internal arrangement of its atoms and often the external plane faces. क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा रेगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें एक नियमित संरचना पाई जाती है। ठोस की एक वह अवस्था जिसमें एक बहुत ज़्यादा नियमित संरचना अणु, परमाणु या आयन जिससे भी वो मिलकर बना होता है, बहुत नियमित संरचना होती है और ऐसे पदार्थों को हम क्रिस्टल्स कहते हैं। Crystallography is the branch of science which deals with the crystals, their growth, development, external forms and internal structure. और क्रिस्टलोग्राफी हम किसको कहते हैं? क्रिस्टल के अध्ययन को, जिसमें हम क्रिस्टल के ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब विज्ञान की जिस शाखा में हम पढ़ते हैं उसको हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्रिस्टल्स हैं, चाहे वो डायमंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ग्रेफाइट का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो। इस तरीके की संरचना उनमें हमको नज़र आती है। एक बहुत ही नियमित संरचना होती है, रेगुलर पैटर्न होता है। अब क्रिस्टल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ स्पेशल जो उसकी नोमेनक्लेचर होता है वो हमको पढ़ना होता है क्रिस्टल्स के बारे में। फेसेस या फलक किसको कहते हैं? क्रिस्टल्स आर बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेसेस, दीज आर कॉल्ड द फेसेस। अब क्रिस्टल की संरचना में जिससे मिलकर के क्रिस्टल्स बने होते हैं, जो उसको बांध के रखता है, उस पार्ट को हम उसका फेसेस या उसका फलक कहते हैं। एजेस या किनारा जो एडजेसेंट फेसेस या फलक को बांधता है उसको हम एजेस कहते हैं। इंटरफेशियल एंगल, द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन टू क्रिस्टल फेसेस एट द एंगल बिटवीन लाइज दैट आर परपेंडिकुलर टू द फेसेस। और दो फलकों के बीच में जो एंगल बना होता है उसको हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। द इंटरफेशियल एंगल इज द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल और टू इंटरसेक्टिंग फेसेस। इसके बाद में आता है स्पेस लेटिस या फिर यूनिट सेल। Crystals is made up of three-dimensional array of the atoms. These three-dimensional arrays are called the space lattice. The ordered internal arrangement of atom in the crystal structure is called lattice. ये क्रिस्टल लेटिस है जिनमें एक यूनिट सेल की रिपीटेशन होती है और उस रिपीटेशन से एक लेटिस का निर्माण होता है। यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द स्पेस लेटिस, which when repeated over again result in the crystal of a given substance. The unit cell may also be defined as the unit which is repeated throughout the crystal by the transition along any lattice row. अब ये देखिए, ये अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ये वाली यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के 3 डायमेंशन में लगातार रिपीटिशन से एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे जो क्रिस्टल है इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के लगातार रिपीटिशन से 3 डायमेंशंस में हमें लेटिस प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है क्रिस्टलोग्राफिक एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस या क्रिस्टलीय अक्ष हम किसको कहते हैं? द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर इमेजिनरी लाइन्स विद इन द क्रिस्टल लेटिस। ये एक क्रिस्टल है, मान लीजिए हमारे पास, तो ये इमेजिनरी लाइन्स होती है, काल्पनिक लाइन्स होती हैं। दिस डिफाइन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद इन द क्रिस्टल। डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री ऑफ द लेटिस द डायरेक्शन मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर and the division along the coordinate axis may or may not be equal along the axis.
The intercepts are distance between the center of the crystal point of the interaction and the points of interaction of phase and axis. अब इसमें हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस बताते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर एक्सेस बता रखा है, क्रिस्टल के अंदर ये एक्सेस होते हैं। यहाँ पे हमने इनको A, B, C, X, Y और Z कोऑर्डिनेट एक्सेस बताए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स है, X, Y एंड Z 3 डायमेंशन में। इसके बाद में 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। इसमें क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। ये आगे हमको और क्लियर होंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ये दिखाया है अपन ने यहाँ पे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कोइंसाइड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इस डायरेक्शन में जो y वाला है, यहाँ पे हमने इसको b लेंथ तक लिया है, x डायरेक्शन में हमने इसको a लेंथ तक लिया है और z डायरेक्शन में हमने इसको c लेंथ तक लिया है। अब क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सेस है उसमें ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लाइनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये हर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर हम क्यूबिक में देखेंगे तो तीनों जो हमारे एक्सेस हैं A, B और C, ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए एंगल। यहाँ पर हमने A, B और C बनाए हैं और ये हमने यहाँ पर एंगल्स बनाए हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल। जो एक्सेस है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, उन एक्सेस पे हमने एंगल बनाए। तो अगर हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो उस क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों जो लेंथ है A, B और C एक दूसरे के बराबर होगी और साथ में ये जो तीनों एंगल हैं ये 90 डिग्री होंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है तो A और B तो एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन C इनके बराबर नहीं होगा। अल्फा और बीटा एंगल 90 डिग्री के होंगे और गामा 120 डिग्री का होगा इस वाले स्ट्रक्चर में। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में A, B और C एक दूसरे के बराबर होंगे और अल्फा, बीटा और गामा एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर क्या है, ये तीनों बराबर होंगे और साथ में 90 डिग्री होंगे। लेकिन ट्राइगोनल में एंगल्स एक दूसरे के बराबर तो होंगे, लेकिन 90 डिग्री का ज़रूरी नहीं है। ट्राइक्लिनिक में अपन देखें A, B और C कोई भी जो आर्म है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगी और ना ही कोई एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। मोनोक्लिनिक में A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C, तीनों की अलग अलग लेंथ होगी। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री का होगा, बीटा 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक में अगर हम देखें A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C, लेकिन अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल 90 डिग्री का होगा। ये आपको स्ट्रक्चर में नज़र भी आ रहा है। इसी तरीके से टेट्रागोनल में देखिए A इज़ इक्वल टू B, मतलब दो आर्म की लंबाई तो बराबर होगी A और B की, तो लेकिन C इज़ नॉट इक्वल टू A एंड B। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे, इन सब स्ट्रक्चर्स के लिए ये वाले एक्सेस और एंगल, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये बता रखा है हमको क्रिस्टल फैमिलीज़ के बारे में, ये इनकी लेंथ, ये एंगल और ये इनके कॉमन एग्जांपल्स। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे और दिखाए इन्होंने। क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, मोनोक्लाइनिक एंड ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे भी हम इनको देख सकते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा तो इस तरीके का होगा, दिस इज टेट्रागोनल। ये वाला स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लाइनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये देखिए जो हमारे सिस्टम्स हैं ये और अच्छे से समझ में आएंगे हमको। इसके बाद में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री वाला हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।